नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि गांधी जयंती या कोई और पर्व जो अपनी निश्चित डेट को आ जाते हैं, तो फिर दीपावली जिस दिन भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे, इसकी डेट आगे पीछे क्यों हो जाती है। दीपावली कभी अक्टूबर में आती है और कभी नवंबर में। 2024 में दीपावली की डेट थी 31 अक्टूबर और इस साल यानी कि 2025 में इसकी डेट है 20 अक्टूबर। तो ये डेट का डिफरेंस क्यों होता है, आइए जानते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद हमारे त्योहारों की डेट की कैलकुलेशन कैसे होती है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। असल में हमारे पास दो अलग अलग टाइम सिस्टम है। पहला है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, और दूसरा है हिंदू पंचांग। असल में होता क्या है दोस्तों, ये अंग्रेजों के आने से पहले भारत में हर राज्य और राजवंश का अपना कैलेंडर होता था। जैसे कि विक्रम संवत जो राजस्थान और उत्तर भारत में प्रयोग किया जाता था, शक संवत जो कि दक्षिण और पश्चिम भारत में प्रयोग किया जाता था, बंगाली संवत, तमिल पंचांग और नेपाली संवत आदि कैलेंडर अलग अलग राज्यों और राजवंशों द्वारा प्रयोग किए जाते थे। ये सब चांद और सूरज दोनों के हिसाब से चलते थे, जैसा कि हमारा हिंदू पंचांग चलता है। अब 1500 ईस्वी में एक नया कैलेंडर बना, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे पोप ग्रेगोरी 8 ने 1582 में लागू किया। इसका मकसद था कि साल की लंबाई को सूरज के हिसाब से बिल्कुल सटीक बनाना, ताकि मौसम और तारीखें हर साल में बिल्कुल एक जैसी रहें। 17वीं सदी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, तब वो अपने साथ ग्रेगोरियन कैलेंडर को लेकर आए। धीरे धीरे जब ब्रिटिश शासन फैला, तब सरकारी रिकॉर्ड, कोर्ट, व्यापार और डाक विभाग में यही कैलेंडर इस्तेमाल होने लगा। 1858 में जब भारत सीधे ब्रिटिश राज के अधीन आया, तब आधिकारिक रूप से कहा गया कि अब भारत के सभी सरकारी और कानूनी कार्य ग्रेगोरियन कैलेंडर से चलेंगे। यानी अगर राजा विक्रम संवत 1910 चला रहा था, तो अंग्रेजों ने कहा नहीं, अब ये 1853 ईस्वी है। आजादी के बाद भारत सरकार ने दोनों कैलेंडर मान्य रखे। ग्रेगोरियन कैलेंडर सरकारी, बैंकिंग और शिक्षा आदि में प्रयोग किया जाने लगा, और हिंदू पंचांग परंपरा और त्योहारों की तारीखों को फिक्स करने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। और इसलिए आज भी हमारे त्योहार जैसे कि दिवाली, होली और नवरात्र हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से ही मनाए जाते हैं। लेकिन सरकारी छुट्टियां और ऑफिस डेट्स ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही तय होती हैं। अब चूंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है सूरज के हिसाब से, और सूरज के हिसाब से देखें तो साल होती है 365 दिन की, लेकिन हिंदू पंचांग चंद्रमा और सूरज दोनों के हिसाब से चलता है। और चंद्रमा के हिसाब से अगर हम देखें तो एक महीने में दिन होते हैं 29.5। अगर हम 29.5 की मल्टीप्लाई 12 से करें तो ये आता है 354। यानी कि चंद्रमा के हिसाब से एक साल में 354 दिन होते हैं। अब सूरज के हिसाब से हो रहे हैं साल में 365 दिन, और चंद्रमा के हिसाब से है साल में 354 दिन, यानी कि 11 दिनों का अंतर रहता है। हमारे ऋषि मुनि जैसे कि आर्यभट्ट और बरहा मिहिर ये पहले ही जान चुके थे कि चांद का साल होता है 354 दिन का और सूरज का साल होता है 365 दिन का, यानी 11 दिन का अंतर पड़ता ही है। अगर ये अंतर ऐसे ही चलता रहे तो दीपावली 2-3 साल बाद गर्मी में ही आ जाएगी, और अक्टूबर नवंबर यानी कार्तिक मास की अमावस्या से दीपावली पूरी तरह हट जाएगी। कार्तिक मास की अमावस्या जिस दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे और दीपावली मनाई गई थी, और ये परंपरा रही है कि कार्तिक मास की अमावस्या को ही दीपावली मनाई जाए, यह परंपरा टूट जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमारे खगोल शास्त्री पंचांग में चांद और सूरज दोनों को साथ में लेकर चले, और 11 दिनों के अंतर को संतुलित करने के लिए हर 2 साल बाद एक अधिक मास जोड़ दिया जाता है, ताकि त्योहार अपने उसी मौसम और उसी महीने में आए। इसे थोड़ा और समझते हैं दोस्तों। जरा इस टेबल को देखिए। 2024 में अधिक मास था और दीपावली थी 31 अक्टूबर की, लेकिन अब 2025 में कोई अधिक मास नहीं है, इसलिए दीपावली 11 दिन पहले ही आ गई। अब अगर हम 2026 में जाएं तो 2026 में अधिक मास होगा, तो दीपावली 2025 में 20 अक्टूबर को है, तो 2026 में इसके 11 दिन बाद होगी, यानी कि 31 अक्टूबर के आसपास। लेकिन अब चूंकि दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को ही मनाई जाती है, तो 31 अक्टूबर की जो नजदीकी कार्तिक अमावस्या पड़ेगी, उस तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। यानी कि 31 अक्टूबर में अगर हम 7 दिन और ऐड कर दें तो लगभग 7-8 तारीख के आसपास 2026 में दीपावली मनाई जाएगी। अब थोड़ा और आगे आते हैं 2027 में। 2027 में कोई अधिक मास नहीं होगा, तो दीपावली 2026 में 8 नवंबर को है, तो इससे 11 दिन पहले ही आ जाएगी, यानी कि 2027 में दीपावली लगभग 27 से 30 तारीख के बीच में होगी। यदि शॉर्ट में समझे दोस्तों, तो सूरज का साल होता है 365 दिन का, चंद्रमा का साल होता है 354 दिन का, यानी 11 दिन का अंतर रहता है। और ये 11 दिन का अंतर यदि ऐसे ही रहने दिया जाए
तो दीपावली 2-3 साल बाद गर्मी में ही आ जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे रमजान कभी सर्दी में आता है और कभी गर्मी में, क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर केवल चांद के हिसाब से चलता है। लेकिन हिंदू पंचांग समझदार था, उसने चांद और सूरज दोनों को एक साथ लेकर एक सटीक संतुलन बनाया। मुझे लगता है दोस्तों कि त्योहारों की ये तारीखें हर साल अलग अलग क्यों होती हैं, ये आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।